हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गंगा नदी से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखना। और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एक दिवसीय एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, गंगा नदी से जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं इस वीडियो के बाद छूटने वाले नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी तंत्र के बारे में जो भी क्वेश्चन है, चाहे उसकी सहायक नदियाँ हों या नदी के किनारे बसे शहर हों या कोई भी फैक्ट हो, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक जितने भी क्वेश्चन गंगा से बनने वाले हैं सारे इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सबसे ऊपर लिखा है गंगा नदी। गंगा नदी, सबसे पहले आपको ये बता दें, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित हो चुकी है बहुत पहले। यहाँ पर मैंने सारे फैक्ट डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। मतलब गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। याद रखना, 25-25, 25-25, 25-25 याद रखना। कभी कभी ये इसकी लंबाई का कभी कभी हेर फेर होने लगता है, मतलब आगे पीछे थोड़ा खिसक जाता है। तो आप इसको याद रखना, 2525 किलोमीटर। कभी जब कम ज़्यादा होगा तो इसके आसपास ही होगा, ऐसा नहीं होगा 2538 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा हेर फेर होगा। तो यहाँ 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किसकी? गंगा नदी की, याद रखना। और भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा फैक्ट है, गंगा नदी 2 देशों से होकर गुजरती है। गंगा नदी 2 देशों से होकर गुजरती है। पहला देश है भारत, दूसरा देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में उसको क्या नाम से जाना जाता है? पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो इस वीडियो तक लास्ट तक मैं आपको बता दूंगा। बांग्लादेश और भारत 2 देशों से होकर गुजरती है गंगा नदी, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट बात करते हैं, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में जब गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, पहला राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। फिर से याद रखना, उत्तराखंड उधर से लिखते हैं सबसे ऊपर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जहाँ से गंगा नदी गुजरती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। मतलब गंगा नदी स्वयं को स्वच्छ कर लेती है। अब इसके पीछे फैक्ट कुछ होगा कि क्यों ऐसा होता है कि गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होती है, अपने आप स्वच्छ कर लेती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण मैंने यहाँ लिख दिया है, बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है। फिर से याद रखना, बैक्टीरियोफेज। मैंने इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पे हिंदी में क्या होता है? बैक्टीरियोफेज। क्या होता है? वायरस होता है। यह हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर दे, जो भी बैक्टीरिया है उसमें, किसमें? गंगा नदी में, उन सभी को नष्ट कर देता है। इसलिए इसे क्या घोषित किया है? राष्ट्रीय नदी घोषित किया है भारत की, क्योंकि वह स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। इसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि बैक्टीरियोफेज नामक वायरस गंगा नदी में किस कारण जो गंगा नदी पवित्र होती है? तो बैक्टीरियोफेज नामक वायरस के कारण। नेक्स्ट है, वर्ष 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया है। वर्ष 2008 में, इसे भी आप याद रखना, 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन जो होती है, गंगा नदी में जो पाई जाने वाली डॉल्फिन है, उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपने पढ़ा होगा, डॉल्फिन होता है, गंगा डॉल्फिन, जो गंगा नदी में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब इसका गंगा नदी नाम क्यों पड़ा? कुछ लोग कहते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती है, हिमालय से निकलती है, बहुत सारे फैक्ट आते हैं, लेकिन गंगा ना गंगोत्री से निकलती है, ना हिमालय से निकलती है, ना कोई कहीं से नहीं निकलती है। गंगा नदी निकलती कहाँ से? यहाँ याद रखना, अलकनंदा एक नदी है और एक नदी है भागीरथी। जब अलकनंदा नदी और भागीरथी दोनों नदियाँ आपस में मिलकर एक नई नदी, मतलब एक नदी का वही रास्ते, एक भागीरथी नदी आ रही है, एक गंगा नदी आ रही है, तो दोनों जब मिल जाती हैं तो जहाँ मिलती हैं उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। उसी देवप्रयाग स्थान के बाद से उसका नाम हो जाता है गंगा नदी। वही एक नदी बन जाती है दोनों मिलकर, तो उसका नाम हो जाता है गंगा नदी। अब मिलती कहाँ है? तो ये यूके, मतलब
उत्तराखंड में, ठीक है, इसे भी आप याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, पहले यहाँ पे लिख दिया है भागीरथी प्लस अलकनंदा को मिलाकर क्या हुआ, गंगा नदी, या अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलाकर क्या हुआ, गंगा नदी, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है। सहायक नदियाँ क्या होती हैं, एक नदी जा रही है उसमें से एक दूसरी नदी आ रही है, आ गई दोनों मिल गया तो वो बहने में जब सहायता करती है तो उसे कहते हैं सहायक नदी। तो गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो यह है राम गंगा, कन्नौज में मिलती है। अब गंगा नदी तो यूके में बनती है, देवप्रयाग में गंगा नदी बन जाती है, मतलब अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण हो गया, यानी गंगा नदी बहने लगी। इसके बाद जब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में आती है तो वह कन्नौज में एक नदी मिलती है, गंगा नदी की सहायक नदी, जो पहली नदी है सहायक, वो गंगा और रामगंगा मिलती है। मतलब उत्तर प्रदेश में गंगा की पहली सहायक नदी जो बहने में सहायता करेगी कौन सी मिलेगी, तो रामगंगा मिलेगी। नेक्स्ट है गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, अंतिम सबसे लास्ट में सहायक नदी कौन सी है, तो वह है महानंदा, याद रखना महानंदा। ये कहाँ मिलती है, पश्चिम बंगाल में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, मैंने सबसे पहली सहायक नदी देख लिया, सबसे अंतिम देख लिया, अब सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यह है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसे भी आप याद रखना। नेक्स्ट है गंगा हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा जो है वो हरिद्वार उत्तराखंड से ही मैदानी भागों में प्रवेश करती है। मैदानी भाग क्या होते हैं, मैदानी भाग मतलब एक समतल, समतल मतलब ज़्यादा वो पहाड़ पर्वत ये सब नहीं होता वहाँ पे, तो इसे मैदानी भाग कहते हैं। तो गंगा नदी हरिद्वार से ही मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैंने इतना जितना यहाँ पे लिखा है बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट क्या है, आप इसे नोट भेज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। आगे देखिए, आगे मैंने लिखा है गंगा नदी तट पर बसे प्रमुख शहर, सॉरी यहाँ शहर दो बार हो गया है। गंगा नदी तट पर जो प्रमुख शहर बसे हैं, याद रखना मुख्य शहर है यहाँ पे, वो हैं प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और पटना। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर ये यूपी में पड़ता है, पटना बिहार में पड़ता है, तो आप इसे भी याद रखना। नेक्स्ट मैंने लिखा है कलकत्ता शहर हुगली नदी के तट पर स्थित है। याद रखना कलकत्ता जो शहर है, कोलकाता भी नाम हो गया उसका, हुगली नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछता भी है। नेक्स्ट है गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। जो गंगा नदी और जो ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों नदियों को जो संयुक्त धारा मतलब एक साथ जब मिल जाती हैं तो उनको बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गंगा नदी तंत्र में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी। गंगा नदी तंत्र में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी को बोला जाता है, और कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है। इसी कोसी नदी के कारण बिहार में हर साल बाढ़ आती है। आप इसे भी याद रखना, वो अपना मार्ग भटक जाती है, मतलब वो जिस रास्ते से जाना चाहती है पहले जाती थी, अब वो दूसरे रास्ते से जाने लगती है, तो इसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार में हर साल इसी कारण बाढ़ आती है। नेक्स्ट है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। ये क्वेश्चन आप याद रखना, दोनों के दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट गोमती नदी। गोमती नदी की वह एकमात्र सहायक नदी है, यानी गोमती नदी वह एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से हुआ है। गोमती नदी जो है एकमात्र सहायक नदी है गंगा की, जो जिसका उद्गम जो है फुल्लर झील पीलीभीत में पड़ता है, जो यूपी में पड़ता है, वहाँ से हुआ है। यहाँ पे मैंने लिख दिया फुल्लर झील जो पीलीभीत में और यूपी में पड़ता है। यूपी में है पीलीभीत, पीलीभीत में ही है फुल्लर झील। वहाँ से किसका उद्गम हुआ है, गोमती नदी का उद्गम हुआ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे। ये लखनऊ में कौन सी नदी बहती है, तो गोमती नदी बहती है। नेक्स्ट चंबल, बेतवा, केन। याद रखना चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदियाँ हैं, यमुना नदी की, गंगा की नहीं है, याद रखना ये भी चीज़, सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आप याद रखना, चंबल जो नदी है वहाँ पे घड़ियाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा, पद्मा। क्वेश्चन पूछता है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर इज पद्मा नदी। ठीक है,
तो पद्मा नदी ये वाला क्वेश्चन याद रखना और ये मेघना वाला क्वेश्चन याद रखना। आई होप आप इस छोटे से वीडियो में गंगा नदी तंत्र के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश किया है। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गंगा नदी आज है, इसके बाद नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र, नेक्स्ट है सिंधु नदी, नेक्स्ट बहुत सारी जितनी भी नदियाँ हैं भारत में मैं सारे एक एक डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप इसे समझे होंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अब जय हिंद।